भाइयों सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। अब मैं आज फिर जो है कि अभी कुछ चलते चलते ही सफ़र में हूँ। मैं सोचा कुछ बात बता दूँ। तो मेरे पास मैं सोच रहा था ना, कई बार लोग सोचते हैं जहाँ घर का गार्जियन होता है, मुखिया होता है, किसी कंपनी का मालिक होता है, या घर में ही बड़ा होता है, जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है, जो माध्यम होता है, तो कई बार ऐसा मन में ख्याल आ जाता है, बैठ जाता है कि मेरे वजह से ही सब कुछ है। तो इसी पे मैं आपको एक कहानी बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यापारी था। उसने एक छोटा सा दुकान किया था खाने पीने का आइटम का। नई नई दुकान थी। तो मंदिर था, मंदिर के पास में थोड़ी दूर पे उसकी दुकान थी। तो वो मतलब धीरे धीरे 3-4 दिन 5 दिन धीरे दुकान चल रही थी। तो उसमें कभी लोग आने लगे, थोड़े बहुत जाने आ रहे थे। तो उस आदमियों की भीड़ में खाने के लिए जब लोग पैकिंग करा खाना पैकिंग, तो उसमें एक भिखारी भी वहाँ पहुँच जाता था। एक दिन पहुँच गया उधरती, और उन्हें भी वो चोरी से एक पैकेट वहाँ से हाथ बढ़ा के ले लिया। खाना उन्होंने ले लिया और ले गया, उसको खाना को खाया पिया, देख लिया। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी दुकान अगले दिन, अगर आज 10 आदमी थे, अगले दिन 20 आदमी हो गए, फिर उसके अगले दिन 30 आदमी हो गए, फिर 40 आदमी हो गए। तो यानी कि दुकान पे निरंतर उसकी भीड़ बढ़ती गई। दुकान पे जो है भीड़ बढ़ने लगी, और इसी भीड़ का फ़ायदा उठा करके वो भिखारी हर रोज़ जो है कि वो खाना ले लेता था वहाँ से। एक तरह से चोरी कह लीजिए, चीट कह लीजिए, या आदत कह लीजिए, या उसको ये सुविधा लग गई थी, सुविधाजनक लगने लगा था, और आसानी से भीड़ का फ़ायदा उठा के उसको खाना मिल जाता, तो परेशान रहने लगा था। लेकिन ये चीज़ जो व्यापारी था, जो दुकान का मालिक था, उसने देखा था, उसने नोटिस किया। तो उसने बोला कि ठीक है, एक दिन मैं देखता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक दिन उस भिखारी का पीछा किया धीरे धीरे। भिखारी खाना लेके गया, कहीं बैठा, खाना खाया, संतुष्ट हुआ, फिर पास के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाके उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला कि हे प्रभु, आज कल इस दुकान पे और ज़्यादा भीड़ करना, जिससे कि मैं जा कर के और खाना ले लूँ और उनको पता ना लगे, मैं भीड़ का फ़ायदा उठा के मुझको रोटी मिल जाए, बट उनकी दुकान पे कस्टमरों की भीड़ और बढ़ जाए। तो जो मालिक था वो इस बात को सुना कि जो भिखारी हमारे वहाँ खाना लेके जाता है, उसके खाने के बाद भगवान पे जाके वो क्या कहता है। तो वो उसका हर रोज़ का ही नियम था कि जब वो खाना खा लेता तो भगवान के पास जाके बोलता था कि हे भगवान, उस दुकान पे और भीड़ दे देना, इस भीड़ का फ़ायदा उठा करके मुझे रोटी मिल सके। तो ये व्यापारी जो है कि समझ गया इस बात को लेकर के, और अपनी दुकान पे आ गया। उसी क्रम में उसका मित्र आया, जो मित्र ने भी नोटिस किया था कि भिखारी जो है कि आता है और लेके चला जाता है, और हमारे मित्र ने इसको देखा भी नहीं, कुछ बोलता नहीं है। तो उसको रहा नहीं गया। उसने एक दिन जो है कि अपने मित्र को बोला, यार कि तुम देखते हो भीड़ में आता है ये भिखारी जो है कि और खाना लेके चला जाता है, और तुम इसको कुछ कहते भी नहीं, मैंने देखा, तुमने नोटिस भी किया है। तो बोला कि मित्र, मैं तुम्हें वो वाक़या बताता हूँ जो भिखारी करता गया। तो उसने उसको वो सारी कहानी बताई कि खाना लेने के बाद वो क्या करता है, कहाँ खाता है, और भगवान के पास जाकर के क्या प्रेयर करता है। तो उसने कहा, मित्र, मैं तो पहले भी दुकान खोल के बैठा था, मेरी दुकान पे चलती नहीं थी, लेकिन जिस दिन से ये भिखारी आने लगा और खाना लेके जाने लगा, तो मेरी दुकानों पे इतनी भीड़ आने लगी जिसकी दुकान चल पड़ी। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि मेरी दुकान इसकी दुआओं की बदौलत चल रही है। ये जो खाना खाता है और भगवान से जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना से मेरा दुकान चल रहा है और मेरी भीड़ आ रही है और ये व्यापार बढ़ रहा है। तो ये मेरे नसीब का नहीं है, कि पता नहीं किसके नसीब का कौन खाता है और किसके नसीब से क्या चल रहा होता है। ये बात समझ नहीं आती, और समझने की बात होती है। कई बार इसका पता तब चलता है जब वो आदमी नहीं रहता है, या वो आदमी आपके बीच नहीं रहा, तो पता चलता है कि यार हम किसकी किस्मत का खा रहे थे। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही किया सब खा रहे हैं, मैं ही मुख्य हूँ। नहीं, भगवान किसके वजह से दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, क्या कारण है, वो सब प्रभु को पता है। तो इसलिए कभी किसी चीज़ का अभिमान मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, और नित्य प्रभु के चरणों में रहिए, कमज़ोर की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा रहिए। यही नीति है। धन्यवाद जी।